हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाठशाला स्टडी क्लब। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर के आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसके चार ऑप्शन है आपके पास। ए दक्षिणी गोलार्ध, बी उत्तरी गोलार्ध, सी पश्चिमी गोलार्ध या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। बताइए भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी चारों हैं आपके पास और चारों को पढ़ना है और बताना है आप। और जैसे कि आपको पता है भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, वो है उत्तरी गोलार्ध में। तो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ए 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, बी 8 डिग्री 4 दक्षिण से 37 डिग्री 6 दक्षिण तक, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 उत्तर से 97 डिग्री 25 उत्तर तक, या फिर ऑप्शन डी 6 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक। बताइए भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय विस्तार क्या है? और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर है आपकी, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? ए विषुववृत्त 0 डिग्री, बी मकर रेखा 23 डिग्री 30 दक्षिण, सी कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर, या फिर ऑप्शन डी प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री। आपको बताना है कौन सा अक्षांश भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांटता है। चार ऑप्शन से पढ़िए। और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो आपका अक्षांश रेखा है वो कौन सी है? वो है कर्क रेखा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ए 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, बी 24 लाख वर्ग किलोमीटर, सी 3.28 करोड़ वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 42.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? इसका सही आंसर है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 4.2%, बी 2.4%, सी 3.28% या फिर ऑप्शन डी 1.2%। भारत पूरे विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? और भारत है कितना है? 2.4% पूरे विश्व का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? ए 7516.6 किलोमीटर, बी 15200 किलोमीटर, सी 6100 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। बताइए, चार ऑप्शन पढ़ना है और बताना है इसका सही आंसर क्या है। और जो भारत की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर, और 15,200 है ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए अपनी, भारत का कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप समूह, और ऑप्शन सी मालदीव, या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। इन चारों में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? और अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु जो 2004 में जलमग्न हो गया था क्या कहलाता है? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा बिंदु, सी इंद्रकोल, या फिर ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। बताइए क्या कहलाता है? और
उसको कहते हैं इंदिरा बिंदु। ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है? ऑप्शन ए 68 पूर्व को, बी 97 पूर्व को, ऑप्शन सी 82 पूर्व को, या फिर ऑप्शन डी 23 उत्तर को। इन चारों में से किसको याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है? चार ऑप्शन पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 82 पूर्व को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है? इसके ऑप्शन है ए 1 घंटा, बी 2 घंटे, सी 30 मिनट, या फिर ऑप्शन डी 1.5 घंटा 1.5। बताइए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने और इन दोनों में अंतर है पूरे 2 घंटे का। ठीक है, और 2 घंटे है ऑप्शन बी पे, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? ए 5000 किलोमीटर, बी 7000 किलोमीटर, सी 8000 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 10,000 किलोमीटर। बताइए कितनी दूरी कम हुई थी चार ऑप्शन पढ़कर? और इसकी हुई थी 7000 किलोमीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया? इजी क्वेश्चन है, ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। बताइए इन चारों में से किस महासागर का नाम किस देश के नाम पे रखा गया था? और इसका करेक्ट आंसर है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर है ऑप्शन सी पे, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है? ए नेपाल, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान, या फिर डी बांग्लादेश। सोचिए, मैप रिवाइज कीजिए ध्यान से और बताइए कि भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश स्थित है। चार ऑप्शन बता दिए हैं आपको, और उत्तर पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? वो है पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि क्या कहलाती है? ए पाक जल संधि, बी बेरिंग जल संधि, सी मुलक्का जल संधि, या फिर ऑप्शन डी जिब्राल्टर जल संधि। श्रीलंका को भारत से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? चार ऑप्शन पढ़िए और बताइए। और वो जल संधि है पाक जल संधि। ठीक है, और पाक जल संधि है ऑप्शन ए पे, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपनी स्क्रीन पर, कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि में अंतर शायद ही महसूस होता है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए कन्याकुमारी विषुववृत्त के पास है, ऑप्शन बी कश्मीर महासागर के पास है, ऑप्शन सी कन्याकुमारी एक पहाड़ी क्षेत्र है, या फिर ऑप्शन डी कश्मीर कर्क रेखा पर है। चारों ऑप्शंस पढ़िए और देखें इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है कन्याकुमारी विषुववृत्त वृत्त के पास है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखेंगे सभी, भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन ए 5वां, बी 6ठा, सी 7वां, या फिर ऑप्शन डी 8वां। इजी क्वेश्चन है ये, आपने पूरी टेबल याद भी की होगी इसकी। बताइए भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, कौन से नंबर पे आता है पूरे विश्व में? और ये कौन से नंबर पे आता है? ये आता है 7वें नंबर पे। ठीक है, 7वें नंबर कहाँ पे? ये है ऑप्शन सी पे, तो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर, प्राचीन काल में भारत से विभिन्न देशों में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ले जाई जाती थी? ए मसाले और मलमल, बी केवल सोना और चांदी, ऑप्शन सी मशीनरी, या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम। बताइए, और क्या लेके जाते थे यहाँ से? मसाले और मलमल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर,
निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। चीन, ब्राजील, भारत और ऑस्ट्रेलिया। अवरोही क्रम मतलब आपको बताना है किसमें, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। आपके पास 4 यहाँ पे देश के नाम है, चीन है, ब्राजील है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। आपको बताना है सबसे बड़ा देश, फिर उससे छोटा देश, फिर उससे छोटा एंड फिर से छोटा। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं ए चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बी भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, सी ब्राजील, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, ब्राजील। सोचिए चारों में से सही आंसर कौन सा है, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके साथ मिलती हैं? ए चीन के साथ, बी भूटान के साथ, सी नेपाल के साथ, या फिर ऑप्शन डी म्यांमार के साथ। फिर से माइंड में आपको अपना जो मैप है वो रिवाइज करना है और सोचना है इन सबकी जो सीमा है वो किसके साथ मिलती हैं? चीन के साथ, भूटान के साथ, नेपाल के साथ, या फिर म्यांमार के साथ। और इनकी सीमा किससे मिलती है? नेपाल से। ठीक है, नेपाल है आपका ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, कौन से दो जल निकाय क्रमशः पश्चिम और पूर्व में भारतीय प्रायद्वीप को घेरे हुए हैं? ऑप्शन ए हिंद महासागर और अरब सागर, बी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, सी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, या फिर ऑप्शन डी लाल सागर और मृत सागर। पढ़िए चार ऑप्शन और बताइए। और इसका करेक्ट आंसर है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये है ऑप्शन बी पे, तो करेक्ट इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि आप अपने ग्रीष्मावकाश में कवरत्ती जाना चाहते हैं तो आप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ऑप्शन ए पुदुचेरी, बी लक्षद्वीप, सी अंडमान और निकोबार, या फिर ऑप्शन डी दीव और दमन। बताइए। और इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन में, स्वेज नहर के खुलने से विशेष रूप से भारत के व्यापार को कैसे मदद मिली? ए इसने भारत को सीधे ऑस्ट्रेलिया से जोड़ दिया, ऑप्शन बी इसने अफ्रीका के चक्कर लगाने वाले मार्ग से बचकर यूरोप जाने के समय और लागत को कम कर दिया, ऑप्शन सी इसने दक्षिण अमेरिका के साथ व्यापार खोल दिया, या फिर ऑप्शन डी इसने एशियाई देशों के साथ व्यापार रोक दिया। पढ़िए चार ऑप्शन और बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है इसने अफ्रीका के चक्कर लगाने वाले मार्ग से बचकर यूरोप जाने के समय और लागत को कम कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस स्क्रीन पर है, यदि आप कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करते हैं तो आप दिन और रात की अवधि में परिवर्तन देखते हैं। यह मुख्य रूप से किसके कारण है? ए देशांतर में परिवर्तन, बी ऊंचाई में परिवर्तन, सी अक्षांशीय विस्तार, या फिर ऑप्शन डी समय क्षेत्र का अंतर। बताइए ये किसकी वजह से है और ये है किसकी वजह से? अक्षांशीय विस्तार की वजह से। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार है ऑप्शन सी पे, तो करेक्ट आंसर है इसका है ऑप्शन सी। आपकी क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर के और एमसीक्यू चाहिए तो आप जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, और उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।